क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है जिसमें हमें साइमल्टेनियसली एक्स और वाई सॉल्व करने होते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए भी मेथड्स हैं, इन्वर्जन से भी फाइंड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्रेमर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो क्रेमर रूल में आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारे पास 3 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, उन्हें हमें फाइंड करना होता है। फिर उसके बाद जो है वो सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। तो आपने इसे सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। सो मैट्रिक्स बनाते हैं इससे। जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 2 2 एंड -1 वो आप ले लें और मैट्रिक्स बनाएं इससे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। नाउ जो एक्स वाई है वो भी इस तरह लिख लें और 5 6 से भी एक मैट्रिक्स बना लें, दिस वन। ओके, नाउ अब हमें सपोज इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज बी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड एक्स। फॉर दैट we have to make 2 matrices more. So matrix A, but first we have to find the determinant of this matrix. Either it is singular or not singular. अगर ये 0 के बराबर आ गया तो फिर हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, इनका एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये हमारे पास सिंगुलर नहीं है तो फिर हम फाइंड करेंगे। तो सिंगुलरिटी के लिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा 1 माइनस 2 2 माइनस 1। ओके, सो 1 into -1 minus 2 into 2, so this will give us -1 and this minus minus plus, so 4 is equal to 3. now अब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें x के जो एलिमेंट्स हैं, इक्वेशन से हमने जो कोफिशिएंट बनाए हुए हैं वो आपने लेने हैं और यहाँ पे सेट करने हैं और ये अपने जगह पर ही रहेगा। तो ax उसे हम कहते हैं। ax मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? वो होगा 5 6, इन दोनों को यहाँ पर ले आए और -2 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ax बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लें। सो ax डिटरमिनेंट 5 -2 6 -1, that is equal to 5 into -1 and -2 into 6. So -5 -1 plus 6 2s are 12. It will give us 7. Now we have to find matrix AY. That is, इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें जो y के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपने b के एलिमेंट्स पुट करने हैं और ये अपने जगह पर ही रहेंगे। तो 1 2 5 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इसका जो डिटरमिनेंट है वो फाइंड करना है। सो AY डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 1 5 2 6। ओके, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 into 6 minus 5 into 2। तो 6 1s are 6 minus 2 5s are 10, ये हमें देगा -4। तो अब हम फाइंड करेंगे x और y। तो x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? वो हमारे पास इक्वल होता है ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास होती है ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। सो ax हमारे पास क्या है? यहाँ पर ax की वैल्यू है 7। तो आपने यहाँ पर 7 पुट करना है और a डिटरमिनेंट हमारे पास है 3 के, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। ना y की वैल्यू, तो उसे ay डिटरमिनेंट जो हमारे पास -4 आया हुआ है और ये a डिटरमिनेंट तो 3, तो ये हमारे पास 3 की वैल्यू हो गई। सोल्यूशन सेट क्या होगा? मतलब x और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? That is 7 divided by 3 and -4 divided by 3. पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम मैट्रिक्स बनाते हैं इससे पहले। ये 3y इज़ इक्वल टू -2 एंड x -2y इज़ इक्वल टू 5। तो मैट्रिक्स बना लें। 4 कोफिशिएंट ले लें, 4 3 1 -2। XY और यह मैट्रिक्स होगा -2 5।
ठीक है। अब इसे हम मैट्रिक्स ए कहते हैं, यह मैट्रिक्स एक्स है और यह मैट्रिक्स बी है। ठीक है, हमें एक्स फाइंड करना है, तो क्रेमर रूल में हम ए, हमारे पास मैट्रिक्स है 4 3 1 -2, एम्प्लाइज दैट इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, डिटरमिनेंट क्यों फाइंड करते हैं? सिंगुलरिटी चेक करने के लिए। अगर सिंगुलर होगा मतलब डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगी तो फिर हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकेंगे और जो हमारे पास सोल्यूशन है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और अगर नॉन सिंगुलर आ गया मतलब कोई वैल्यू आ गई 0 के अलावा माइनस बी प्लस बी, तो फिर हम फाइंड करेंगे। सो ये 4 3 1 -2, तो ए डिटरमिनेंट 4 इंटू -2 and -3 into 1 is equal to 4 2s are 8 -8 -3 -11। नाउ अब हमें मैट्रिक्स बनाना है ए एक्स, तो मैट्रिक्स ए हम किस तरह बनाएंगे? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया। ये वैल्यू हम लेंगे मैट्रिक्स बी, इसे हम यहाँ पर 4 के जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है उसमें सेट करने हैं, तो ये -2 5 आ जाएगा, ये 3 -2। नाउ हम एक्स डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू -2 3 5 -2, तो ये इक्वल होगा -2 इंटू -2 और -3 इंटू 5, तो इससे वैल्यू आएगी 2 2 ज़ा 4 +4 एंड -15, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस -11। ठीक है, अब हम ए वाई एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ए वाई हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल सेम, ये वैल्यू अपनी जगह पर ही आएंगी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं। अब हम वाई की वैल्यूज़ की जगह ये मैट्रिक्स पुट करेंगे, तो ये -2 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ए वाई डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर होगा 4 -2 1 and 5 के, that is equal to 4 into 5 and -2 into 1, so 4 5s are 20 20 plus 2 22। Now we have to find x, value of x, so that value of x is equal to a x determinant divided by a determinant, और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास होगी a y determinant divided by a determinant, दोनों में a determinant नीचे आएगा और ये यहाँ पे तरतीब ए एक्स एंड ए वाई। सो वैल्यूज पुट करें, ए एक्स हमारे पास कौन सी वैल्यू है? -11, सो -11 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या है ए का? ये हमारे पास -11, सो -11 कैंसिल विद ईच अदर, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 1। नाउ y इज इक्वल टू ए वाई हमारे पास 22 है डिवाइड बाय -11, सो इट विल गिव अस -2, 11 2s are 22, so -2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा? 1 -2। पार्ट नंबर 3, सोल्यूशन। मैट्रिक्स बनाने से 5x + 7y is equal to 3 and 3x + y is equal to 5, so मैट्रिक्स फॉर्म में 7 3 1 कोफिशिएंट 5 3 5 3 7 1, x and y 3 5, this is matrix A, this is x and this is B, correct? This is A, this is x and this is B. Now we have to find matrix A, that is 5 7 3 1, implies that A determinant will be equal to, determinant find करना होगा हमें, that is equal to 5 7 3 1, so 5 into 1 minus 7 into 3 is equal to 5 1s are 5 minus 21 is equal to -16, so does not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम ए इनवर्स मतलब सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हमें एक मैट्रिक्स ए एक्स बनाना होगा। ए एक्स वही तरीका है, आपने ये वैल्यूज़ लेनी है जो एक्स के कोफिशिएंट है उन्हें यहाँ पर मैट्रिक्स में पुट करना है, तो ये 3 5 आ जाएगा और 7 1 अपनी जगह पर। इम्प्लाइज दैट अब हमें ए एक्स डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, दैट इज डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें आप
3751. So now Ax determinant will be equal to, that is 3 into 1 minus 7 into 5. So 3 minus 35 is equal to minus 32. अब हमें ay एक मैट्रिक्स बनाना होगा, वही सेम मेथड है, ये वैल्यू लेनी है और यहाँ पे पुट करनी है, ये अपनी जगह पर ही रहेंगी। तो 5 3 अपनी जगह पर, ये 3 5 इम्प्लाइज दैट हमें इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। सो 5 3 3 5 ay determinant will be equal to 5 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 3, that is equal to 25 minus 9 is equal to 16. Now अब हमें फाइंड करना है x हमारे पास बराबर होता है क्रेमर रूल में x determinant divided by a determinant, and the same way y is equal to a y determinant divided by a determinant. वैल्यूज पुट करें तो x हमारे पास बराबर है -32 के and a determinant -16 के. In the same way y is equal to 16 divided by -16 is equal to 16 1s are 16, 16 2s are 32 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह 16 1s are 16, तो y is equal to -1. नाउ हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 2 -1.